बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एंड 4 वेक्टर्स। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 15 में से है और बाकी जो रेफरेंसेस बुक्स हैं उनके रेलेवेंट चैप्टर्स जो हैं उनमें ये टॉपिक मौजूद है, तो आप वहाँ से कंपैरेटिव स्टडीज़ कर सकते हैं। बाकी इसके जो एप्लीकेशंस हैं, सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं, टेलर की बुक से अगर आप करना चाहेंगे तो उसका सोल्यूशन मैनुअल अवेलेबल है slider.com पे, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एंड 4 वेक्टर्स। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम स्टडी कर चुके हैं, ये राइट साइड पे मैंने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की रिलेशन दिए भी हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मेजरमेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशंस जो है, दीज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स अप स्पेस एंड टाइम। अगर आप देखें ये फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन, तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में ये स्पेस और टाइम ये आपस में मिक्सड अप हैं, in the sense that each of the equations for x dash and t dash involves both x and t। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशंस में। The Russian German mathematician Hermann Minkowski suggested that this mixing of space and time implies that time should be combined with the 3 spatial coordinates to form a 4-dimensional space time। यानी टाइम जो 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, उनके साथ जो है ये कंबाइन अप होकर हमें 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम जो हमें कन्फिगरेशन प्रोवाइड करता है, ऑन विच द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट एज अ काइंड ऑफ रोटेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की रोटेशन का जो प्रोसीजर है वो उसे डिस्कस करने से पहले, जो कि 4 डायमेंशनल है, उसे डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि रोटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल स्पेस किस तरह होंगी। For any choice of orthogonal axes, we can use the notation with the 3 unit vectors। Unit vectors जो कि along coordinate axes हैं, तीनों axes के along E1, E2 and E3। The components of general vector Q will be, इन तीनों coordinates के along जो vector के components होंगे Q1, Q2, Q3, so that can be written as Q will be equal to Q1 E1 in first component इंटू यूनिट वेक्टर E1 जो कि उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, प्लस Q2 E2 एंड प्लस Q3 E3। हम इसे समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन I1 to 3 QI EI, वेयर एज यूजुअल यहाँ पे QI विल बी इक्वल टू EI डॉट Q, यानी Q1 Q2 Q3 जो भी हम एक्सेस लेंगे तो उसके लिए रेलिवेंट जो है यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे Q से। अब Q जो है, Q बेसिकली क्या है, Q1 E1 प्लस Q2 E2 प्लस Q3 E3 है। हम उससे उस रेलिवेंट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वेक्टर के लिए लें, Q1 के लिए ले रहे हैं, तो Q1 के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, E1 डॉट Q। E1 को जब आप Q से उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो E1 डॉट Q1 E1, ये तो हमारे पास E1 डॉट E1 हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी जो है वो दोनों टर्म्स वो 0 हो जाएंगी। इसलिए हम जनरली लिख सकते हैं ऐसे कि QI विल बी इक्वल टू EI डॉट Q। नाउ द पोजीशन वेक्टर R कुड बी रीनेम्ड एज X, यानी R की जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई जी हम उन्हें लिख सकते हैं X1 X2 एंड X3। नाउ कंसिडर अ रोटेशन विच कैरीज द एक्सिस डिफाइंड बाय E1 E2 एंड E3। हम रोटेशन इस तरह लेते हैं, रोटेशन जिसमें सिस्टम की जो एक्सिस हैं वो E1 E2 अलॉन्ग E1 E2 एंड E3 हैं। जब रोटेशन के बाद हम सेकंड सेट फाइंड करते हैं तो इनटू अ सेकंड सेट विद यूनिट वेक्टर्स E1 डैश E2 डैश एंड E3 डैश, यानी रोटेशन के बाद जो सेकंड सेट में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आते हैं तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या E1 डैश E2 डैश एंड E3 डैश हैं। द कंपोनेंट्स QI डैश ऑफ द सेम वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस आर इजीली फाउंड, यानी जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं नए वेक्टर के QI डैश के, वो कंपोनेंट्स फिर क्या होंगे, QI डैश विल बी इक्वल टू EI डैश डॉट Q। ये लास्ट स्लाइड के हमने लास्ट रिलेशन ये यूज़ किया है 25.2, QI विल बी इक्वल टू EI डॉट Q एंड QI डैश विल बी इक्वल टू EI डैश डॉट Q, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी QI डैश विल बी इक्वल EI डैश डॉट Q। यहाँ पे Q की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वही लास्ट स्लाइड से, QJ वेयर J इज इक्वल टू 1 to 3। यहाँ पे अगर हम डॉट का ले लें तो दोनों वेक्टर्स जो हैं
ई आई डैश डॉट ई जे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्यू आई डैश जो है, जो कंपोनेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, वो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्यू आई डैश इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी आफ्टर रोटेशन जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बता रहा है एज अ सम ओवर द कोऑर्डिनेट्स क्यू जे इन द ओल्ड सिस्टम। क्यू जे जो है ओल्ड सिस्टम है और क्यू आई डैश जो है ये न्यू सिस्टम है आफ्टर रोटेशन। द कोएफिशिएंट्स इन दिस सम आर द स्केलर प्रोडक्ट्स, और इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन न्यू सिस्टम डॉट यूनिट वेक्टर इन ओल्ड सिस्टम। ये कोएफिशिएंट होगा जो हमारे पास ये सम आ रहा है, इस सम में जो कोएफिशिएंट है ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस इक्वेशन 25.3 मोर compactly if we would adopt the matrix notation। ये 25.3 इक्वेशन का मज़ीद थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन यूज़ करें। लेट आर डिनोट्स 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स आर आई जे इज इक्वल टू ई आई डैश डॉट ई जे। ये हमारे पास जो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है दोनों यूनिट वेक्टर्स का, इसको अगर हम आर से डिनोट करें, वेयर यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि ई आई ये दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट्स है दैट विल बी इक्वल टू कास थीटा आई जे। जो थीटा है ये दोनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है, ओरिएंटेशन है दोनों की एक दूसरे के लिहाज से, यानी नए सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर है ओल्ड सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर है उनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ थीटा। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी कास थीटा आई जे। Let Q and Q dash denote the 3x1 columns made up of the coordinates Q के लिए Q1, Q2, Q3 और Q dash के लिए Q1 dash, Q2 dash, Q3 dash। We can call Q a vector and even write it as the row, यानी Q को हम वेक्टर कह सकते हैं, इस रो के टर्म में भी लिख सकते हैं Q1, Q2, Q3, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। With this notations the rotation 25.3 जो हमारे पास ये लास्ट स्लाइड पे यहाँ पे 25.3 ये रोटेशन के बाद जो नया वेक्टर आ रहा है इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं क्यू डैश विल बी इक्वल टू आर क्यू। यहाँ पे आर देखें, कैपिटल आर जो है ये बेसिकली लास्ट स्लाइड में हमने ये डिफाइंड किया है, ये हमने मैट्रिक्स नोटेशन में आर लिया। आर क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट्स है। तो ये 25.3 में अगर यहाँ पे हम आर पुट करेंगे और समेशन ओवर ले लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल क्या है, जनरली हम इसे लिख सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू आर क्यू। The effect of rotating our axis is to multiply the column Q of coordinates Qi by a certain 3x3 rotation matrix R। यानी हम बेसिकली Q डैश जो है फाइंड करना चाह रहे हैं, जो नए सिस्टम में हमारे पास वेक्टर आ रहा है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड वेक्टर Q। इसे हम एग्जाम्पल से मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कंसिडर अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस विद द x1 x2 plane chosen horizontal and the x3 axis vertically upward, and suppose we rotate these axes about the x2 axis। यानी हमारे पास जो सिस्टम है उसे हम रोटेट कर रहे हैं एक्सिस को about x2 axis through an angle theta to give a new set of axes एज शोन इन फिगर 25.1। ये नेक्स्ट पेज जो फिगर है वहाँ पे मज़ीद उसे डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स आर फॉर दिस रोटेशन। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, x1 x2 हम प्लेन ले रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, x3 उस पर परपेंडिकुलर है x1 x2 पर, और जो रोटेशन है वो अबाउट x2 ले रहे हैं थ्रू एन एंगल थीटा। यहाँ पे देखें ये फिगर है हमारे पास, ये x1 x2 जो है वो उनकी प्लेन डाउनवर्ड है, x2 जो इनटू द पेज है और x3 इस पर परपेंडिकुलर है। और जब अराउंड द x2 हम रोटेशन लेंगे तो x1 जो है x1 चेंज हो जाएगा, इसकी जो नई डायरेक्शन है यहाँ पे x1 डैश हो जाएगी। इसी तरह x3 जो है उसकी नई डायरेक्शन हो जाएगी, नए सिस्टम में x3 डैश हो जाएगी आफ्टर रोटेशन, और यूनिट वेक्टर भी इस तरह चेंज हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x1 है दैट विल बिकम E1 डैश, और जो x3 के अलॉन्ग है x3 डैश के अलॉन्ग वो हो जाएगा E3 डैश। रोटेशन क्योंकि अबाउट x2 है तो x2 इनटू द पेज है, x2 एक्सिस इज इनटू द पेज, और रोटेशन है थ्रू एन एंगल थीटा हो रही है। द x2 डायरेक्शन इज अनअफेक्टेड क्योंकि x2
इनटू द पेज है तो x2 की डायरेक्शन जो है अनअफेक्टेड होगी। आफ्टर रोटेशन दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे x2, नए सिस्टम का x2 और ओल्ड सिस्टम का x2 दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x2 ओल्ड सिस्टम है और यूनिट वेक्टर जो अलॉन्ग x2 है यानी E2 डैश, दोनों जो हैं पेज इनटू द पेज रहेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स R है जो कि दोनों सिस्टम्स के यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, कैन इजीली राइट डाउन यूजिंग 25.4। ये जो हमने मैट्रिक्स नोटेशन यूज़ की थी 25.4 में, हम इससे मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स में। जब इसे हम 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक आ जाएगी R इज इक्वल टू, ये EI डैश डॉट EI है तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं तीनों 3/3 मैट्रिक्स में, तो E1 डैश डॉट E1, E1 डैश डॉट E2, E1 डैश डॉट E3। इसी तरह बाकी जो 6 एलिमेंट्स वो भी इसी तरह आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें E1 डैश डॉट E1, तो आप देख लें E1 और E1 डैश में जो एंगल है हमारे पास वो थीटा है। सो E1 डैश डॉट E1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 डैश इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ E1, वो मैग्नीट्यूड दोनों यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होंगे इनटू cos थीटा। ये स्लाइड आप देखें, ये लास्ट स्लाइड में हमने किया था ये कि E1 डैश डॉट EJ यानी दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि E1 डैश डॉट E1 विल बी इक्वल टू cos थीटा। इसी तरह सेकंड में देखें E1 डैश डॉट E2। अब E1 डैश डॉट E2, ये तो क्योंकि E2 हमारे पास क्या है, इनटू द पेज है, तो E2 और E1 डैश में एंगल वो 90 डिग्री का होगा, तो फिर दिस इज इक्वल टू cos 90। इस तरह थर्ड एलिमेंट्स जो है E1 डैश डॉट E3, E1 डैश हमारे पास ये है और E3, E1 डैश डॉट E3, ये देखें E1 डैश नया सिस्टम है अलॉन्ग x1 डैश और E3 जो है अलॉन्ग x3 है ओल्ड सिस्टम में। इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, यहाँ पे देखें फिगर में कि x1 और x3 के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, तो x1 डैश जो है थीटा एंगल के लिए रोटेट हो चुका है, तो फिर x1 डैश और x3 में जो एंगल बचेगा वो बचेगा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे cos 90, cos 0, cos 90, और ये जो 7th एलिमेंट है हमारे पास ये cos 90 प्लस थीटा होगा। E3 डैश डॉट E1, E3 देखिए हमारे पास x3 से ये थीटा टाइम्स आगे जा चुका है, तो x1 से x3 तक 90 है, फिर x3 से x3 डैश तक थीटा, तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। इस तरह cos 90 और cos थीटा, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है रोटेशन के बाद, उस सिस्टम के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है R मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखें इफेक्ट ऑफ रोटेशन R ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इज x डैश इज इक्वल टू RX। अगर हम उसे एक x के लिए देख लें तो हमारे पास जो इफेक्ट है इसका रोटेशन कोऑर्ड मैट्रिक्स का, वो हमारे पास आ जाएगा x डैश विल बी इक्वल टू RX। इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। x डैश जो है ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 डैश x2 डैश x3 डैश इज इक्वल टू राइट साइड पे आप आर्क मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दें इनटू x मैट्रिक्स वैल्यू पुट कर दें x1 x2 x3। इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट x1 डैश इज इक्वल टू दिस वन, इसी तरह सेकंड एलिमेंट और इसी तरह थर्ड एलिमेंट x3 डैश हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस सिचुएशन, तो ये हमारे पास क्लियर होगा। अब देखिए हमारे पास तीनों x जो x1 डैश x2 डैश x3 डैश ये कोऑर्डिनेट्स हैं आफ्टर रोटेशन, और x1 x2 x3 जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं बिफोर रोटेशन। सो द सिचुएशन फॉर कोऑर्डिनेट्स in a single 3-dimensional space is that rotation can mix them up as in 25.8। यहाँ पर आप देखें आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रोटेशन के बाद जो है कोऑर्डिनेट्स आपस में मिक्सअप हो गए, सुसन x1 डैश और x3 डैश में, x1 डैश में x1 भी है x3 भी है, इस तरह x3 डैश में x1 भी है और x3 भी है। we could imagine the view that vertical distance x3 जो vertical था x3 were somehow fundamentally different from horizontal ones x1 and x2, but we noticed that this relation mixes x1 and x3 together
एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू सिंपली एक्सचेंज देयर रोल्स, यानी ये थीटा पाई बाई टू के लिए सिंपली देखिए x1 और x3 दोनों में मिक्सअप है, सिर्फ उसमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू में रोल इसमें कास थीटा है, तो इसमें जब पाई बाई टू इसमें रोटेशन करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और इस तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था 4 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एंड 4 वेक्टर्स। यहाँ पे हम इसे वाइंड अप करते हैं।